कर रहे हैं और उनका गुलाम कहता हुआ चीखता हुआ निकला, ये अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक को नहीं देख पाया वो। अब अमीरुल मोमिनीन पेशाब कर रहा, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा, पता नहीं मैं पेशाब कर रहा हूं, ऐसे कैसे उठ जाऊंगा। जब इस्तंजा करके फारिग हुए तो उसको जी देख नहीं रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा था। अमीरुल मोमिनीन एक थप्पड़ दिया उसके गाल पर। हाँ बोलो क्या बात। उसने अपनी कुछ बात बताई और कहा ठीक है अच्छा चलो हो जाएगा। उसके बाद जब जाने लगे, हजरत उमर फारूक इधर मुड़े, वो इधर मुड़ा। उनका गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे जिस काम के लिए भेज रहे हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है। कहा जी बोलो। अभी अभी आपने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा है, बस आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अकेले में जाकर, अपने घर में तन्हाई में जाकर थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना कि ये थप्पड़ आपने जायज मारा है कि नाजायज मारा है। इतना एहसास कर लेना कहीं आपने धोखे में और उजलत में, जल्दबाजी में तो मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं मार दिया। मुझे तो अपनी कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है कि आपको कोई गलती नजर आए। अगर कोई गलती नजर आ जाए तो मुझे भी बता देना। अमीरुल मोमिनीन ने कहा साफ साफ गलती है। जब तुम देख रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा हूं, बैठा हूं इस्तंजे के लिए, फिर तुम अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहे हो। कोई आदमी पेशाब छोड़कर कैसे आ जाएगा। उस आदमी ने जवाब दिया, गुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उसकी इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आप पेशाब कर रहे हैं बैठे हुए हैं। मेरी नजर तो आपके ऊपर पड़ी नहीं। मैं रोजाना आपके दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन कहता था। आज भी मैंने कह दिया, ये सोच करके आप अंदर होंगे तो बाहर निकल आएंगे। मैंने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन चिल्लाया। मैंने मुड़ के नहीं देखा कि आप इधर नाली के किनारे पर बैठकर पेशाब कर रहे हैं। मैंने मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी, और इस बात को मैं अल्लाह की कसम खाकर बता सकता हूं, कह सकता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर इतनी बड़ी बात कह दी तो बात ही खत्म है। फिर मैंने तुझे जो थप्पड़ मारा है वो मेरी गलती है, वो मेरा कसूर है। आए मेरे खादिम, तुम भी, ये गाल हाजिर है, और तुम भी जोरदार थप्पड़, जितनी जोर से मैंने तुम्हें मारा है उतनी जोर से थप्पड़ तुम मेरे गाल पर मार लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे मारना ही नहीं है, बस एहसास दिलाना है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैंने आपको माफ कर दिया। फरमाया उसको पकड़कर कि तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, तुम मेरे नीचे हो, खादिम हो। ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन तुम मेरा गरीबान पकड़ लो और कयामत के दिन तुम मेरा बदला ले लो। नहीं, तुम्हें आज बदला लेना होगा। उस खातिम ने, उस गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं उसी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने दिल से आपको माफ कर दिया है। जब आपने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है तो मैं दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहता हूं, कयामत के दिन मैं आपसे बदला लेने का कोई हकदार नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं आपको इसी दुनिया में अल्लाह के लिए माफ कर रहा हूं। जब हजरत उमर ने ये सुना तब उसको छोड़ा कि जब तुमने अल्लाह की कसम खाकर मुझे माफ कर दिया तो अमीरुल मोमिनीन। ये तो हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क के नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, 22 लाख मुरब्बा मील। अरब भी, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, आज़रबाईजान भी उसी में, उर्दू भी उसी में, अलजायर भी उसी में, शाम भी उसी में। गौर कीजिए, इतनी सारे के सारे जो आज अलग अलग मुल्क बन गए हैं, इतनी बड़ी बस्ती के अकेले 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और अपने आप को बदले के लिए पेश कर रही है, मुझे भी मारो। क्यों? क्योंकि इस्लाम लाने के बाद
अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं। गाल के बदले गाल, हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन। मैंने तुम्हें मारा है, तुम मुझे मारो। ये है मसावात। इस्लाम दीन तौहीद है, दीन रिसालत है, दीन मसावात है, दीन अदल है, दीन तकवा है। और अभी मैंने जो आपको बताया है मसावात का युद्ध, इस्लाम दीन सहल भी है, आसानी है इसके ऊपर, बहुत आसानी। पहले जमाने में इतनी आसानियां नहीं थी। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इतनी जबरदस्त फर्जियत है नमाज की कि किसी भी हाल में और किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो लेकिन पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो लेकिन पढ़ो। यही आसानी है। यह नहीं कहा कि मर रहे हो लेकिन खड़े होके पढ़ो, यह नहीं कहा जान जा रही हो फिर भी खड़े होके पढ़ो। माफ तो किसी कंडीशन में नहीं है, लेकिन आसानी इतनी दे रखी है कि खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। होंठ हिलाकर पढ़ सकते हो तो होंठ ही हिलाकर पढ़ो। वुजू करने से तबीयत और खराब हो रही है तो तयम्मुम करके पढ़ो लेकिन पढ़ो। पेशाब की में नलकी पड़ी हुई है, पाइप पड़ा हुआ है, पेशाब की थैली लटकी हुई है, इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। मुंह के होंठ हिलाकर पढ़ना है, जबान हिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। आसानी कर दी। इस्लाम दीन एतिदाल, दीन मोतदिल है, इसके अंदर एतिदाल ही एतिदाल मिलेगा। ज़कात फर्ज है मुसलमानों हम सब के ऊपर, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत ना हो, यह नहीं कहा गया कि तुम अपना घर बेचो तब ज़कात दो। एतिदाल में ज़कात फर्ज है उन लोगों पर जो साहिब इस्तिताअत हो। हज फर्ज है हम सब के ऊपर, लेकिन जो इन इस्तिताअत इलैहि सबीला, जो वहां तक जाने की ताकत रखता हो। हज फर्ज है मुसलमान पर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपनी दुकान बेचकर जाओ लेकिन जाओ, ये नहीं कहा गया अपना मकान बेचकर जाओ लेकिन जाओ। आसानी है इस्लाम के अंदर। पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। एतिदाल है और सहूलत है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा सहूलत और क्या होगी कि एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के पास और कहने लगा हलक तो या रसूल अल्लाह, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। आपने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। आपने कहा अच्छा, गलती तो हुई है तुमसे, लेकिन इस्लाम के अंदर रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि इस एक रोजे को तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा बाद में। अब एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी हमें गुलामी करते हुए हो गई दूसरे की, हम कहाँ के गुलाम आजाद कर पाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया तो दूसरा ऑप्शन भी है, अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो मुसलसल, पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रखना है, रेगुलर, पर पे दर पे, एक भी छूटना नहीं चाहिए बीच में। 60 रोजे मुसलसल बिला किसी उज़्र और बिला किसी बीमारी के, एक भी रोजा आपने अगर छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे वो सब बेकार। मसलन अगर आपने 50 रोजे रखे, अब सोचा कि थोड़ा 2-4 दिन आराम कर लें, 10 ही तो रह गए हैं, और जहां आपने बिला किसी उज़्र के, बिला किसी बीमारी के एक रोजा भी छोड़ दिया, वो 50 बेकार। फिर से रखो 1 से 60। कहता कितने? का 60। का अल्लाह के रसूल एक रोजे का तो ये हाल है, बीवी से मिल बैठा, 60 रोजे कहां से रख लूंगा, मेरे पास 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं। आपने कहा फिर एक और तीसरा रास्ता है, बस आखिरी, लास्ट वे, आखिरी रास्ता। का क्या है बताइए बताइए? आपने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। सोचने लगा। आपने कहा क्या सोच रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल इसके अलावा कोई? का नहीं, सिर्फ 60 मिस्कीनों का, अब ये आखिरी रास्ता है। कहा अल्लाह के रसूल आपको शायद मेरी कंडीशन मालूम नहीं है। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा अपना यह हाल है कि अगर सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूं,
और शाम को मुझे और मेरी फैमिली को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता हूं। हमें दोनों टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिला सकता हूं? नहीं है। 3 ही ऑप्शन होते हैं और तीनों उसके पास नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करवाता हूं, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे थोड़ी बीवी हलाल हो जाएगी तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त होता है, नमाज के बाद आपने ऐलान किया सहाबा से, ये तुम्हारा भाई है, रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, रोजे रखने की ताकत नहीं, मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, इसके लिए चंदा करो, जो किसी के पास हो लेकर आओ, इसकी मदद करो, ये अपने इलाके के गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर देगा, इसका कफारा अदा हो जाएगा, इसकी पेनाल्टी अदा हो जाएगी। अच्छा, अब लोग अपने घर से लाए, कोई 2 खजूर, कोई 5 खजूर, कोई 10 खजूर, कोई कुछ, एक टोकरा भर गया, इतनी बड़ी थैली। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से उठाकर उसको दिया, लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए चंदा किया है, पकड़ो इसको। कहा मैं क्या करूं इसका अल्लाह के रसूल? ताज्जुब देखिए। कहा अल्लाह के नबी ने जाओ अपने कबीले में, अपने खानदान में जाओ और इसको अपने इलाके के गरीबों में, अपने कबीले के गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी हलाल हो जाएगी तुम्हारे लिए, जाओ। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने कबीले में किसको दूं? आपने कहा बताया तो, अपने इलाके के गरीबों में, मिस्कीनों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह की कसम, पूरे गांव में, पूरे कबीले में, पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये सुना तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आपके दांत दिखाई देने लगे, आपकी बाँछें खिल उठी और हंसते हुए कहा तो तू ही ले जा, जा खुद खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, जा। इससे ज्यादा आसानी कौन से मजहब पे और किस मजहब में मिलेगी? ये दीन मोतदिल है। इस्लाम की खुसूसियात पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। 2:53 हो चुके थे। जलसा कमेटी के खास जिम्मेदार ने कहा था 12 बजे आपको टाइम मिल जाएगा। अब वो फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट होते होते मेरे भाइयों तकरीबन 1:30 बजे टाइम मिला। बहरहाल 1.5 घंटे की इस तकरीर पर मैं इक्तिफा करता हूँ। कल भी मेरा प्रोग्राम है, शेख असगर साहब ने प्रोग्राम, मेरे आज का भी ये प्रोग्राम उन्होंने लिया, कल का भी लिया। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जलसों के जो असरात होना चाहिए वो हमारी ज़िंदगियों पर मुरत्तब फरमाए। सिर्फ शब बेदारी नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके की ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे भाइयों, बड़ी हिकमत और बड़ी दानाई से और बड़ी होशियारी से काम करना है, बड़ी होशियारी से काम करना है, अक्लमंदी से काम करना और होशियारी से हमें और आपको काम करना। ऐसा ना हो कि एक जंगल के अंदर था वो, और एक शिकार शेर ने किया, एक शिकार भेड़िए ने किया और एक शिकार लोमड़ी ने किया। तो फिर शेर ने पूछा बताओ भेड़िए से और लोमड़ी से कि इंसाफ करो, ये जानवर कौन खाएगा? तो सबने, भेड़िए ने फैसला किया। भेड़िए ने कहा कि जो जानवर जिसने मारा है वो खा ले। हैं? भेड़िए ने कहा मैंने बकरी मारी, मैं बकरी खा लेता हूँ। लोमड़ी ने कहा मैंने खरगोश मारा है, मैं लोमड़ी खा लेता हूँ। तो लोमड़ी खरगोश खा लेगी। और आपने जो इतना बड़ा गधा मारा है, अब गधा खा जाइए शेर से। शेर को गुस्सा आया और शेर ने उस भेड़िए को ही फाड़ लगा लिया। कमीना ये फैसला कर रहा है। अब लोमड़ी से पूछा कि कमीना सच्चा फैसला नहीं किया था, तू बता कि क्या क्या करना चाहिए। लोमड़ी समझ गई। लोमड़ी ने कहा हजरत आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए नाश्ते में खजूर ये ले लीजिए खरगोश, दोपहर में बकरी खा लीजिए और शाम को आपका ये पूरा गधा पड़ा हुआ ये खाइए। और अब तो भेड़िया भी आपने मार दिया है, ये भी मुंह का जायका सही करने के लिए रात को सोते वक्त इसको भी ले लीजिए। ये चारों ही जानवर तो आपके हैं, आप ही खाइए, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने कहा वाह लोमड़ी, क्या फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला, गुड। उसकी पीठ थपथपाई और उसने पूछा शेर ने इतना अच्छा फैसला करना तूने सीखा कहां से?
कहने लगी भेड़िए से, कहने लगी भेड़िए से। तो मेरे मुसलमानों, ऐसा ना हो कि एक खूनख्वार आदमी, आप समझ गए हैं ना, हम सबको खा जाए। इसलिए कभी कभी अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अपना भी खाना उसी को दे दिया जाए। लो, अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हो तो, वरना भेड़िए की तरह मारे जाओगे और काटे जाओगे। अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अपनाने की ज़रूरत है, बहुत ही अक्लमंदी और दानिशमंदी की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, जमी मुसलमानों पर रहम फरमा। और अल्लाह, तेरे नबी का फरमान था, अमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम अमाल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। बार इलाह हमें अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा।